आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चिकन कोरमा। चिकन ये 1.5 kg लिया है हमने और इसको अच्छी तरीके से धो के वॉश कर लिया है और साफ़ सुथरा करके इसमें एक बारीक बारीक झिर्री होती है वो भी उतार ली है। ये लहसुन है 4 टेबल स्पून और ये अदरक है 1 इंच का टुकड़ा बड़ा, थोड़ी थोड़ी जायफल जावित्री है 1 टेबल स्पून बड़ा, ज़ीरे का है सफ़ेद ज़ीरा और 20 से 25 अदद मूंगफलियाँ हैं। अगर आपके पास बादाम हो तो वो भी ऐड कर लें। ये प्याज है 1/2 kg हमने लिए, इसको बारीक चॉप कर लिया है 1/2 kg प्याज को। और ये बारीक काटनी है ताकि ब्राउन जल्दी हो। और ये पिसी मिर्चें हैं 2 टेबल स्पून, तेज़ के पत्ते हैं, मिक्स साबुत गरम मसाला, थोड़ी सी कलौंजी और हल्दी है आधी टेबल स्पून, 1 बड़ा चमचा नमक का है 1 टेबल स्पून। और ये मिक्स कोरमा मसाला हमने लिया है। दही है 200 ग्राम, 200 ग्राम इसमें हमें और ऐड करना है तो 400 ग्राम टोटल हो जाएगा। ये हमने 4 चम्मच हमने तेल के डाले हैं, कुकिंग ऑयल के। और ये गोल्ड फ्लावर कुकिंग ऑयल है हमारा। 4 बड़े सालन के चमचे डालने हैं हमें। गरम करना है तेज़ ताकि हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज को तेज़ गोल्डन थोड़ा डार्क ब्राउन करना है ताकि कौरमे की शक्ल अच्छी आए हमारी। ये 1/2 kg प्याज है, हमें इसको गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है क्योंकि हमारी डेढ़ kg मुर्गी है तो उसके हिसाब से ये प्याज बिल्कुल सही रहेगी। और इसको हमें जल्दी चम्मच चला के गोल्डन ब्राउन कर लिया है हमने इसको। देखिए हमने निकाल रहे हैं इसको और ये हवा लग के और उसमें कलर आ जाएगा प्याज में। अब इसको हम निकाल रहे हैं ज़रा तेल साफ़ करके और इसी तेल में हमें दूसरे मसाले ऐड करने हैं। ये हमने प्याज निकालना है तो अच्छी तरीके से तेल निकाल के हम प्याज को बाहर निकाल के हवा लगाएंगे। फिर इसको हम प्याज को भी ग्राइंडर कर लेंगे। चाहे तो आप इसको मोटा मोटा कूट लें इमाम दस्ते में भी, या सिल पर पीस लें या ग्राइंडर कर लें। मैं इसको ग्राइंडर करूँगी। और ये 4 चम्मच अब हम इसमें साबुत गरम मसाले का भगार लगाएंगे। 3 टुकड़े दालचीनी के हैं और ये 1 टेबल स्पून नमक है, हल्दी है, पिसी मिर्चें हैं ये डाली हमने। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि हमारा मसाला ना जले। अब इसी मसाले में हमें और दूसरे मसाले ऐड करने हैं। अब हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं। ये कोरमा मसाला है, ये हमने अलग से बनाया था जो तकरीबन ये 6 चम्मच है टीस्पून, 6 चम्मच टीस्पून कोरमा मसाले के डाले हैं, ये हमने ऐड करे इसके अंदर। और अब हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये 1.5 kg हमारी चिकन है, हमने अच्छी तरीके से धो के वॉश कर ली है। और ये 400 ग्राम हमारा दही है, इसमें मज़ीद हमने और ऐड करा है ये दही। ये हमारा टोटल 400 ग्राम हो गया है क्योंकि हमारी 1.5 kg है, उसके हिसाब से लेना है हमें दही। प्याज को हम हवा लगाने रख रहे हैं ताकि ये हवा लग के थोड़ी कड़क हो जाए तो ताकि ये पीसने में इसको आसानी होगी, जल्दी पीस जाएगी ये। फिर देखें ये चिकन के हिसाब से दही और प्याज लेना है, इसकी क्वांटिटी बिल्कुल हिसाब से रखनी है हमें। अब हमें इसी मसाले में हमने लहसुन, अदरक और जो मूंगफलियाँ थी और इसमें पिसा नारियल हमने पीसा था और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया था। ये सारा मसाला जो हमने पीस का है ग्राइंडर करा है इसमें, ये सारा मसाला हमने इसमें ऐड करना है मसाले में। मूंगफली थी थोड़ी सी और पिसा नारियल हमने इसमें शामिल करा है, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, लहसुन, अदरक, जायफल जावित्री सब पीस के इसको कटोरे में करके हमने इसी मसाले में ऐड कर दिया है ये। अब ये मसाला भूनने के लिए रखेंगे हम तकरीबन आधे से पौन घंटा। हमारा अच्छी तरीके से मसाले को भूनना है जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। तेल अलग और मसाला अलग अलग नज़र आएगा तब जाके हमारा मसाला भुनेगा अच्छे से। मसाला भून रहा है, मैं ढक के दरमियानी आंच पे देखिए हमारा ये मसाला भून रहा है। अब इसमें हमने थोड़ी देर के बाद हमने दही भी 400 ग्राम ऐड कर दिया है। अब ये दही हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब शामिल करके इसको मज़ीद और पकाएंगे हम 15 से 20 मिनट तक, जब तक मसाला नहीं भून रहा है हमारा। इसको और मज़ीद पकाना है हमें 15-20 मिनट तक, अच्छे से मसाले को भूनना है।
कौरमे का मसाला जितना अच्छा भुना होगा, अब हमने इसमें थोड़ी देर के बाद ये पिसी प्याज भी जो गोल्डन ब्राउन करी थी वो भी हमने ऐड कर दी है। प्याज, ये देखिए हमने प्याज डाल दी है, सारी पीस के इसमें शामिल कर दिया है मसाले में कौरमे के। और चिकन हमारी क्योंकि जल्दी गल जाएगी इसलिए हम थोड़ी देर में डालेंगे चिकन, क्योंकि चिकन में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे हमारे चिकन गलने में। और अगर बीफ होता है तो बीफ जल्दी गल जाता है। देखिए हमारा मसाला भून रहा है और तेल भी नज़र आ रहा है इसका अलग से, तकरीबन भून चुका है हमारा मसाला। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। हम इसमें चिकन डाल के थोड़े भूनने के करीब है ये मसाला, ताकि हम चिकन डालेंगे तो चिकन में भी मसाला अच्छी तरीके से बस जाए, इसमें मसाला हमारा मुर्गियों में भी मसाला लग जाए। अब हमने इस कंडीशन में आके चिकन डालनी है। अगर हमने चिकन पहले से डाल दी तो चिकन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। अब हमें चिकन को भी अपने उसके असली हालत में ही रखना है। इतना गलाना है कि बस चिकन तो वैसे भी बहुत जल्दी गल जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता गलने में। और ये 1.5 kg चिकन है हमारी, इसमें से हमने बारीक झिल्ली होती है वो भी उतारनी होती है। साफ़ सुथरा करके हमने अच्छे तरीके से इसको चिकन को साफ़ कर लिया था, धो लिया था। अब इसको हमने मिलाया है, 1.5 kg चिकन है ये हमारी। और तकरीबन ये 12 से 15 अफराद आराम से इसको खा सकते हैं। सर्व करने के लिए 12 अफराद खा सकते हैं इसको आसानी से। इस कौरमे को मैंने इतना बनाया है। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहें तो इसको हाफ़ कर लें, इसी मसाले को और इसकी चिकन को तो हाफ़ करके बना लें अगर आपके कम अफराद हैं। मैंने अपने 12 से 15 अफराद का ये कौरमा बनाया है चिकन। और ये देखिए भूनने, अब इसको मज़ीद और भूनेंगे अभी चिकन डाल के, ताकि चिकन में अच्छी तरीके से मसाला बैठ जाए। देखिए हमने अच्छी तरीके से चिकन में मसाला अच्छी तरीके से देखिए भून गया है। 15 से 20 मिनट के बाद हमने दोबारा इसको देखें भून गया वो अच्छे से। अब इसमें हमने केवड़ा शामिल करा है, ये तकरीबन 4 खाने के चमचे केवड़े के शामिल करें, सफ़ेद केवड़ा डाला है हमने इसमें। चिकन देखें हमारी बिल्कुल गल चुकी है ये अब, और मसाला भी भून गया है हमारा। तेल अलग और मसाला अलग नज़र आ रहा है आपको इसमें, ये देखें बिल्कुल अलग हो गया मसाला हमारा। मसाला भुना हुआ नज़र आ रहा है बिल्कुल, तेल अलग और मसाला अलग। चिकन भी गल चुकी है। अगर आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको इसी हालत में हम खाएंगे तो इसको पानी नहीं ऐड करना हमें, तो मैं इसमें पानी नहीं शामिल करूँगी। अगर आपको इसमें पानी शामिल करना हो तो अलग से इस पानी उबाल लें, 5 से 10 मिनट तक बॉईल करके अलग से इसमें पानी शामिल करें। इसमें कच्चा पानी नहीं डालिएगा अगर आपको पानी शामिल करना है, नहीं तो इसको कौरमे को तो कौरमा बग़ैर शोरबे की अच्छा लगता है और इसको इसी तरीके से खाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कौरमा बेहद पसंद आएगा। और ये देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है कौरमा। ये देखिए मसाला अलग और तेल अलग। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, एक डिश में खाने के लिए सर्व कर रही हूँ मैं। देखें बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है चिकन में हमारी, तेल और मसाला बिल्कुल एक्यूरेट पका है। इसमें नमक मिर्च मसाला सब बिल्कुल बैलेंस आया है। इसमें नमक मिर्च मसाले की कोई कमी पेशी नहीं है, ना तेल की ना उसकी किसी मसाले की। और खाने में निहायत मज़ेदार और लजीज होगा। इसकी सारी डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँगी सब कुछ नीचे, इसके जो अज्जा मैंने डाले हैं, ताकि आपको पकाने में आसानी हो। और इसको आप नीचे भी खोल के, टाइटल के नीचे खोल के आप इसकी सारी तफसीलात पढ़ सकती हैं, वो भी मैं आपको नीचे लिख दूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चिकन कौरमा बेहद पसंद आएगा और ये बेहद मज़े का है खाने में। इसमें नमक मिर्च सब कुछ बैलेंस डला हुआ है, ना वो अप डाउन कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। चाहें तो आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ या ताफ्तान के साथ। हम चपाती और रोटी होटल की मोटी रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ मैं, और ताफ्तान भी ले सकते हैं इसके साथ। और शीरमार भी इसमें बहुत मज़े का लगता है कौरमे के साथ, और ये खाने में बेहद मज़े का है। और हमारे यहाँ इसी तरीके से कौरमा खाया जाता है। और मैं आपको अब इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चिकन कौरमा बेहद पसंद आएगा। और देखिए इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये हमारा न्यू चैनल है और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इससे सिर्फ मुझे हौसला मिलेगा, ना आपका कुछ जाएगा इससे, ना मेरा कुछ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी चिकन कौरमे की।
अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इसी के साथ। अल्लाह हाफिज़।